हाँ मैम, शायद। चलो बढ़िया है। सॉरी। हमारी क्लास कमिंग, आज मेरे ख्याल से थ्योरी का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिकल की क्लासेस करा दूंगी जो हमारे प्रैक्टिकल होंगे। इसमें एक ओवरव्यू, मतलब 2 दिन क्लास प्रैक्टिकल का कर लेंगे। यस मैम। ठीक है। मैम, इस बार लैब ऑफलाइन होंगे या फिर वैसे ही पहले की तरह होंगे? इस बार तो ऑफलाइन होने चाहिए। लेकिन मैम वैसे यूजुअली हमने पढ़ा नहीं है प्रैक्टिकली, तो कैसे? मतलब अकॉर्डिंग टू इग्नू वैसे तो हाँ यस मैम। हाँ, बट इस सिचुएशन में सभी एग्जाम दे ही रहे हैं ना, क्या करोगे। हर यूनिवर्सिटी ले ही रही है बच्चों के एग्जाम, यस मैम। ले रही है ना। चलिए, फाइल सिस्टम पढ़ लिया तुम लोगों ने। मैंने कहा था सीओ का मेमोरी पढ़ना है। गुड इवनिंग स्नेहलता। अब ये बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा? मैंने कल डिस्क फाइल सिस्टम बताया था, फैट। फिर मैंने पूछा था ऑप्टिकल फाइल सिस्टम, तो तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है। हैव यू गॉन थ्रू दैट? बोल दो हाँ या ना, पढ़ा था? यस मैम, थोड़ा तो पढ़ा है। यस मैम। मैम थोड़ा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। देखो, तो मुझे ये बताओ ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? मैम जिसमें डेटा को लेजर के थ्रू रीड किया जाता है, वही सीडी मीन्स हम लाइट रे किसी भी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, whenever we will, because light ray is has a broad frequency range। हम जब किसी लाइट रे को किसी फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे रीडिंग या राइटिंग के लिए, तो उस टाइप की ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। जब हम लाइट रे को यूज करते हैं तो उस टाइप के मेमोरी को कहा जाता है ऑप्टिकल मेमोरी। इसके एग्जांपल हमने सीओ में पढ़े थे, सीडी है, सीडी रोम है, सीडी रीराइटेबल है, डीवीडी। ये सारा हमारा डीवीडी, ये सारा हमारा ऑप्टिकल फाइल था। तो ऑप्टिकल फाइल सिस्टम क्या करता है कि ये इसी टाइप की मेमोरी को, जो हमारी इस टाइप ऑप्टिकल मेमोरी होगी, उनको यूज करेगा। उनके ऊपर जो फाइल सिस्टम हम बनाते हैं, मींस व्हेन वी, फाइल सिस्टम का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि द वे वी एक्सेस अ मेमोरी, जिस तरीके से हम एक मेमोरी को एक्सेस करते हैं, उसको चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके से करता है, तो वो एक मेथड होता है, एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं फाइल सिस्टम। पहले वाले में हमने पढ़ा था डिस्क फाइल सिस्टम, जो कि हमारा फैट, मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क है, जो मैग्नेटिक मेमोरी है, उसके लिए यूज होगा। ऑप्टिकल फाइल सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर द ऑप्टिकल मेमोरी लाइक योर सीडी रोम एंड ऑल। थर्ड हमारा इसमें होता है फ्लैश फाइल सिस्टम। फ्लैश मेमोरी यू नो क्या है? यस मैम। बोलो। मैम जिसको मैम प्रोग्राम रीप्रोग्राम किया जा सकता है, फिर रीराइट किया जा सकता है, और नॉन वोलेटाइल होती है। और फ्लैश मेमोरी बाकियों से अलग कैसे है? और बाकियों से अलग कैसे होगा? ये तो तुमने बता दिया कि ठीक डेटा कैसे स्टोर करेगा, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये हाई स्पीड मेमोरी होती है ना, कैसी की तरह, कैसी से भी ज्यादा फास्ट हाई स्पीड मेमोरी होती है। और ये बेसिकली हम यूज कहाँ पे करते हैं? डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं ना हमारे, जैसे कैमरा हो गया, उन सबों में हमारा फ्लैश मेमोरी यूज होती है। तो फ्लैश मेमोरी को एक्सेस करने का या उसको ऑल्टर करने का जो तरीका होगा, दैट विल बी कॉल्ड फ्लैश फाइल सिस्टम। ठीक है, मींस इट इज एप्लीकेबल टू फ्लैश मेमोरी। बहुत आसान टॉपिक था, बट तुम लोगों को पिछली बार मेमोरी तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। टेप मेमोरी सुना है? नेक्स्ट हमारा टेप फाइल सिस्टम। टेप तो मेमोरी मैम मुझे मैग्नेटिक बबल मेमोरी पूछनी थी। बताओ, मल्टी बबल मेमोरी में क्या है?
मैम नहीं, मुझे समझ नहीं आया। बबल मैग्नेटिक मेमोरी मैग्नेटिक बबल मेमोरी कोई किसी को पता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मैग्नेटिक बबल मेमोरी? एनीवन? नहीं, किसी को पता है नो मैम, मेमोरी? ये नहीं समझ में आया था। देखो, नो बबल मैम। का मैग्नेटिक बबल मेमोरी में क्या होता है कि एक बहुत थिन स्ट्रिप होती है कंडक्टर की, मतलब किसी वायर की जो कंडक्टिंग मटेरियल की बहुत थिन स्ट्रिप होती है। इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, वी स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें फायदा ये है कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये हमारा कंडक्टर है, थिन स्ट्रिप ऑफ एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर के आसपास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं या करंट फ्लो करवा रहे हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये पढ़ा है तुम लोगों ने। यस मैम। तो यहाँ यस पे मैम। यहाँ पे जो हमारा डेटा स्टोर होगा दैट विल बी अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल नॉट बी परमानेंट, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क में होता है, ये टेम्पररी बनेगा। तो जैसे जैसे अब मान लो कि यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वजह से सपोज यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर इस पूरे ये स्ट्रिप लंबी है, अगर इस कंडक्टर को हम मूव करेंगे तो क्या हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करेगा या नहीं? टेल मी। ये थिन स्ट्रिप है, मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। डायरेक्शन पे मैं नहीं जा रही हूँ, वो रूल हमें अप्लाई नहीं करूंगी फ्लेमिंग्स वगैरह। मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यस मैम। अब इस कंडक्टर को अगर हम मूव करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे रहेगी या मूव होगी? मूव होगी, होगी ना? अगर यस मैम। दिस इज नॉट परमानेंट मैग्नेट, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी में, बबल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये छोटे छोटे पोर्शन में हमारा जनरेट होता है। अब डिफरेंट कैसे है हार्ड डिस्क से? हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर कर देते हैं, हम यहाँ परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहे हैं। हम इंड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ सम करंट करिंग कंडक्टर एंड विद द मूवमेंट ऑफ सॉरी मैम। बोलो। मैम मैं पूछ रहा था कि ये स्ट्रिप के सरफेस पे होते लाइक एडी करंट्स या फिर नॉर्मल उसके थ्रू क्रॉस? स्ट्रिप के सरफेस पे, रिपीट योरसेल्फ, आई एम नॉट ऑडिबल भावेश। नो, आई वाज आस्किंग कि जो ये कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं या फिर अक्रॉस द स्ट्रिप? No, no, it won't be across the strip. ओके। ठीक है, सरफेस पे होगा ये। और बबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्शन में जहां जहां पे हमारा कंडक्टर होगा वहीं वहीं जनरेट होगा, इसीलिए इसे मैग्नेटिक बबल मेमोरी कहा जाता है। जहां पे ये है दैट विल बी ट्रीटेड एज 1, जहां नहीं है इट विल बी ट्रीटेड एज 0। गॉट इट मैम। अब ये यूज कहाँ करेंगे? शिफ्ट ऑपरेशन पढ़ा है तुम लोगों ने, जहां पे हम शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे उसी के लिए मान लो कि मुझे शिफ्ट करना है राइट में, ये 1 है, मुझे इसको राइट में शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको शिफ्ट करूंगी। जो तुम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेशन पढ़ा था ना सीओ में, लेफ्ट शिफ्ट यस राइट मैम। शिफ्ट, ये वहां भी यूज करते हैं इसको हम। ठीक है, तो चलो, वो तो दैट वाज पार्ट ऑफ सीओ। एक बेसिक आइडिया, टेप फाइल सिस्टम बताइए, टेप मेमोरी क्या होती है? कैसेट, पहले ये वीसीआर सुना है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, या जो मैम वो हमारे, रील वाली जो होती थी ना मैम, हाँ कैसेट्स, हाँ बिल्कुल, वही है। कैसेट्स। हमारे जो ऑडियो कैसेट्स होते थे, गाने के कैसेट्स, उसमें क्या है, पतली ब्लैक कलर की फिल्म होती थी, प्लास्टिक जैसी बहुत पतली, उसी में गाने स्टोर रहते थे। और ये टेप जो है ये मूव करता था और गाने आगे बढ़ते थे। देखा है तुम लोगों ने कैसेट या नहीं? यस मैम, देखा है मैम, ब्लैक कलर की रील होती थी मैम वो। यस मैम, देखा है। यस ऐसा मैम। ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा है कैसेट?
एनीवन जिसने नहीं देखा है, मेरे पास है, मैं दिखा सकती हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर तुम लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। एनीवन हु हैज नॉट सीन कैसेट? देखिए मैम। देखिए, तो ये वो क्या है, टेप। अब ये जो हमारा ब्लैक कलर का फिल्म है दैट इज टेप, जिसके ऊपर हमारा डेटा स्टोर होता है अगेन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे ये, इसे हम इसलिए कहेंगे, इसे हम मैग्नेटिक टेप्स भी कहते हैं, क्योंकि डेटा जो हमारा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इस टेप के ऊपर स्टोर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, इसका एक्सेस टाइम ज्यादा होता था, इट हैज गॉट हायर एक्सेस टाइम। तो जब हम फाइल सिस्टम को हमारा, अब इसको एक्सेस करने का जो तरीका होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय टेप फाइल सिस्टम, किस तरीके से इसे एक्सेस करना है, रीड करना है या राइट करना है। ठीक है। फिफ्थ वन वाज योर नेटवर्क फाइल सिस्टम, NFS। जब हम किसी रिमोट डेटा को यूज करते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल व्हिच इज नॉट लोकली प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर, मींस जो NFS प्रोटोकॉल को यूज करेगा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू जब हम रिमोट कंप्यूटर पे प्रेजेंट डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, सपोज ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है, मैं एक्सेस करना चाहती हूँ यहाँ पे, मेरी फाइल यहाँ पे है। तो जब हम रिमोटली किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये सपोर्ट करता है, इसे कहते हैं हम नेटवर्क फाइल सिस्टम। रिमोटली, बिकॉज वी आर नॉट एक्सेसिंग द लोकल मेमोरी, मतलब डिस्क फाइल सिस्टम, ऑप्टिकल फाइल सिस्टम, ये कोई भी यूज नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ जो डेटा है दैट इज नॉट लोकली प्रेजेंट। तो इस केस में जो फाइल सिस्टम होगा, एक्सेस की जो टेक्निक होगी दैट विल बी डिफाइंड बाय नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो तुम लोगों ने वो पढ़ा है ना, NTFS, ये देखा होगा आपने, फैट या NTFS, यही है नेटवर्क फाइल सिस्टम। मतलब बाद आया था मैम ये NTFS। यस, क्योंकि ऑफ लेट क्या हुआ कि जब नेटवर्किंग यूज होने लगा तो इट वाज वेरी कॉमन दैट वी यूज और वी ट्राई टू गेट एक्सेस ऑफ सम रिमोट डेटा। तो उस केस में ये फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई सो दैट अ क्लाइंट कैन एक्सेस द डेटा प्रेजेंट ऑन अ सर्वर। ठीक है। सिक्स्थ वन वो इज योर शेयर्ड डिस्क फाइल सिस्टम। शेयर्ड डिस्क फाइल सिस्टम, शेयर्ड डिस्क फाइल सिस्टम का मतलब क्या है कि हम किसी लैन से कनेक्टेड है, मान लिया, तो लैन में एक सर्वर है, यहाँ पे कुछ फाइल है या कुछ डेटा है जो कि सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ऑल द कंप्यूटर्स इन द लैन आर यूजिंग दिस सर्वर। अब ये यहाँ पे कुछ फाइल है जिसको सारे यूज कर रहे हैं, तो इस केस में इस कॉमन फाइल को, जो कि शेयर्ड फाइल है, सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो इस केस में इसको एक्सेस करने के लिए ये क्या यूज करेंगे, शेयर्ड डिस्क फाइल सिस्टम। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें अलग चीजें क्या होनी चाहिए, क्योंकि इन सबों में 1-to-1 एक्सेस है। आपका एक लॉगिन आपके कंप्यूटर में फाइल है, आप 1-to-1 लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लॉगिन एक साथ हो सकता है इस फाइल के एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा DBMS का था ना, डेडलॉक या फिर लॉकिंग प्रोटोकॉल, याद है कि एक बार में एक ही डेटा, एक रिसोर्स पे एक ही यूजर एक्सेस करे, वो सारी चीजें इस फाइल सिस्टम में एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज मल्टीपल यूजर आर मे ट्राई टू गेट एक्सेस ऑफ द सेम फाइल एट द सेम टाइम। तो इस समय इसमें वो चीजें प्रिवेंट करने की भी टेक्निक यूज की जाती है शेयर्ड डिस्क फाइल सिस्टम में। Then next one is your special file system. स्पेशल फाइल सिस्टम ये क्या है, ये स्पेशली यूज होता है यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये विंडोज में यूज नहीं होगा, ये स्पेशली यूज होता है यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। व्हाई? बिकॉज मैंने तुम लोगों को बताया था कि यूनिक्स में, हर यूनिक्स या लिनक्स में जो हार्डवेयर है वो भी एज अ फाइल ट्रीट होता है, बताया था तुम लोगों को, है ना। तो ये जो हार्डवेयर है ये नॉन फाइल है, इट इज नॉट अ फाइल। ये हार्डवेयर इज नॉट अ फाइल, मतलब हमारे लिए फाइल का मतलब डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर, बट
यूनिक्स के केस में एवरी हार्डवेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड अ फाइल, तो दिस हार्डवेयर इज नॉट अ फाइल बट इट इज अ नॉन फाइल। तो इसको एक्सेस करने के लिए जब हम एक्सेस कर रहे हैं लिनक्स या यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, व्हेन वी आर ट्राइंग टू यूज दीज हार्डवेयर, तो इसे हम कहते हैं स्पेशल फाइल सिस्टम, बिकॉज इस हार्डवेयर को यूज करने की टेक्निक अलग होती है। यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, 2 नंबर होते हैं, एक इसे कहा जाता है मेजर नंबर और दूसरा होता है माइनर नंबर, जो हर हार्डवेयर के लिए अलग अलग होता है। तो मेजर और माइनर नंबर के कॉम्बिनेशन से इन हार्डवेयर को यूज किया जाता है। और हम इसको फाइल सिस्टम की तरह कैसे ट्रीट करेंगे, बिकॉज हर फाइल सिस्टम के हर हार्डवेयर की आइडेंटिटी, सपोज मेरा एक प्रिंटर है, ये है तो एक हार्डवेयर, लेकिन क्या होगा कि इसको कोड कर दिया जाएगा मेजर नंबर और माइनर नंबर में, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, मतलब कुछ चीजें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस फॉर्म में स्टोर कर दी जाएंगी डेटा में, मेमोरी में। तो इसके थ्रू हम इस प्रिंटर को यूज कर पाएंगे। तो इस टाइप के फाइल सिस्टम को कहा जाता है स्पेशल फाइल सिस्टम। ये स्पेशली यूनिक्स और लाइनक्स में होगा। फॉर द एक्सेस ऑफ नॉन फाइल, नॉन फाइल मतलब हार्डवेयर, राइट। लास्ट वाला है हमारा फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल के अंदर फ्लैट फाइल सिस्टम, फ्लैट फाइल्स के अंदर क्या होता है, कोई भी डायरेक्टरी नहीं होती है। वी कांट क्रिएट एनी डायरेक्टरी और फोल्डर, every data is stored inside a single location, we cannot segregate the data। ये बहुत पुराना टेक्निक है, अभी हम यूज नहीं करते ऑब्वियसली। यहाँ पे we cannot make any folder or directory, हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, कोई भी हायरार्की नहीं बना सकते डेटा का, सारे डेटा एक ही जगह होंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए जो टेक्निक था दैट वाज कॉल्ड फ्लैट फाइल सिस्टम। ये सबसे अर्लीएस्ट फाइल सिस्टम है, अर्लीएस्ट वन। फाइल सिस्टम समझ आ गया है या नहीं आए, बताइए। मैम स्पेशल फाइल सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम मैम उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ मैम। फ्लैट फाइल सिस्टम में अभी क्या है कि तुम्हें कोई डेटा रखनी है, तो तुम क्या करते हो, उसी के अंदर अलग अलग फोल्डर बनाते हो। मान लो कि तुम्हें अपने चारों सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स रखना है, तो तुम 4 फोल्डर बनाओगे, एनटी का अलग फोल्डर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग फोल्डर, अलग अलग बनाओगे ना। यस क्या मैम। होगा, तुमने डेटा सेग्रीगेट कर दिया कि भाई मेरा ये फोल्डर में ये डेटा है, इस फोल्डर में ये डेटा है। अब डेटा स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ये तुम्हारा सी है, सी के अंदर तुमने 4-5 फोल्डर बना दिया, राइट। ऐसे बना देंगे हम अलग अलग फोल्डर, सपोज 1 2 3 4। अब इसके अंदर हम अपना अपना डेटा रखेंगे, हमारी डेटा बड़ी अच्छे से क्लासिफाई हो गई, ठीक है। लेकिन अगर ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम फोल्डर बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है वो सी के अंदर एक साथ रहेगी। यस मैम। यस मैम। तो इसे कहेंगे फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम का मतलब आपके पास कैटेगराइजेशन का या हायरार्की बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। यू कैन नॉट क्रिएट एनी डायरेक्टरी और फोल्डर, सब डेटा एक ही जगह जाएगा, ठीक है अभिषेक। यस मैम क्लियर है मैम। एक बार स्पेशल फाइल सिस्टम को एक बार और बताइए मैम, वो भी स्पेशल क्लियर नहीं हुआ मुझे। सुना क्या, पहले तुमने ये बताओ। मैम ये मेरे को मेजर और ये और एक बताया था ना मैम आपने, नहीं, माइनर वाला मैम, ये नहीं हाँ पढ़ना मैम। तुम्हें, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है। मैं एडिशनल इसलिए बता रही हूँ कि तुम लोग अब बोलोगे कि जब इसमें कुछ ये हार्डवेयर है जिसको हम रीड कैसे करेंगे फाइल सिस्टम के थ्रू। तो वही मैंने कहा कि जितने भी हमारे पास हार्डवेयर होते हैं उनका, आप सपोज जैसे एक चीज बताओ, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, पर मैं तुम्हें रोल नंबर से बुला सकती हूँ, रोल नंबर ये, टेल मी। यस मैम। यस मैम। तो तुम क्या वो रोल नंबर हो? नहीं, हमने क्या किया, अपने कंफर्ट के लिए तुम लोगों को रोल नंबर असाइन कर दिया, सो दैट कि अब मैं तुम्हारा रोल नंबर, सपोज तुम्हारा रोल नंबर 100 है, मतलब मैंने 100 लिखा अपने कंप्यूटर में या कहीं भी, मतलब क्या, आई एम, यू आर अभिषेक। मैम एग्जांपल के लिए जो हमारे कंप्यूटर में मैम सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव नहीं हो गया, पहले, ई ड्राइव। नहीं वो नहीं है, मैंने सी ड्राइव डी ड्राइव में किसकी बात, मैं कहा, मैंने क्या कहा, ये कहाँ यूज होगा? यूनिक्स और लिनक्स में मैम बताया था। तो फिर अब ये समझो, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने लिखा रोल नंबर 100, तो मतलब मैं इनडायरेक्टली किससे लिख रही हूँ, तुम्हें इन्फर कर रही हूँ। यस मैम। तो अब मैंने क्या किया कि तुम एक हार्डवेयर हो,
यू आर अ रियल फिजिकल थिंग, उसको मैंने एक सॉफ्टवेयर की चीज, एक नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल दिया। क्लियर हो मैं गया मैम। तुम्हारा नाम लिखूं या 100 लिखूं, एक ही बात है ओके या मैम। नहीं? यस मैम। तो इसी तरीके से लाइनअप्स में क्या होता है कि जितने हार्डवेयर है उन सबों को भी फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन फाइल का मतलब क्या होता है? डेटा। फाइल में हम डेटा रखते हैं, तो हार्डवेयर तो डेटा नहीं है ना, हार्डवेयर का कोई फिजिकल एंटिटी है, इट इज नॉट अ डेटा, तो इसे हम नॉन फाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मजबूरी क्या है कि सबको फाइल की तरह ट्रीट करना है, तो क्या किया जाता है, मैप कर दिया जाता है। जितने हार्डवेयर हैं उन सबों का एक मेजर नंबर और माइनर नंबर से मैपिंग किया जाता है। सपोज जस्ट एग्जांपल कि मैंने कहा प्रिंटर का मेजर नंबर 1 है और माइनर नंबर 0 है, तो जब भी मैं 1 और 0 इंफर कर रही हूँ मतलब मैं प्रिंटर को बुला रही हूँ, राइट। तो इसीलिए इस टाइप के फाइल सिस्टम जो कि हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, इसे कहते हैं स्पेशल फाइल सिस्टम, क्योंकि ये फाइल है ही नहीं, ये हार्डवेयर है, पर इनको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। और कोई क्वेरी इसमें? नो मैम। चलो अभी जो लास्ट टॉपिक तुम्हारा बच रहा है दैट इज, तुम लोगों को मैंने एनएफएस डेमन बताया था, एनएफएस डेमन के बारे में बताया था कि जब हम नेटवर्क पे काम यस करते मैम। हैं, है ना, कि जब हमने यस कहा मैम। था कि जब हम रिमोट कंप्यूटर पे किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज करते हैं, देन बैकग्राउंड में कई सारे प्रोसेस रन होते हैं हु सपोर्ट दिस ट्रांसफर ऑफ फाइल फ्रॉम द क्लाइंट एंड द सर्वर। उन सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस को डेमन्स कहा जाता है, याद होगा मेरे ख्याल से। यस यस मैम। मैम। अब हमें सारे डेमन्स पढ़ने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में आता है बहुत ज्यादा। पहला हमें लिस्ट लिखवा दी थी, नोट्स में मैं भेज दूंगी। पहला जो हमारा डेमन है दैट इज कॉल्ड ऑटो माउंटेड। अच्छा, माउंट करना मतलब क्या होता है ये बताओ, कंप्यूटर के सेंस में माउंट करना मतलब क्या? यस, माउंट करना मतलब अवेलेबल कराना। जैसे एसडी हम एक्सटर्नल जो हमारा मोबाइल में भी हम जो एक्सटर्नल मेमोरी डालते हैं, कहते हैं मेमोरी को माउंट किया, कहते हैं हटाया मतलब अनमाउंट किया, अनमाउंट किया। यस मैम। है ना। तो माउंट करने का मतलब क्या है कि यू आर मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर यूज, यस है ना। मैम। माउंट का मतलब हो गया यू आर मेकिंग समथिंग अवेलेबल टू यूज। अब ऑटो माउंटेड डेमन क्या करता है कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसमें कि क्लाइंट जो है वो सर्वर से कोई फाइल चाह रहा है, तभी तो क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा ना सर्वर से, बिकॉज क्लाइंट नीड्स सम डेटा और सम फाइल फ्रॉम द सर्वर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ऑटो माउंटेड डेमन क्या करता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। ठीक है, ये क्या करता है कि जब कोई क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया, अब तुम लोग वो हम लोगों ने टीसीपी और यूडीपी जो प्रोग्रामिंग पढ़ी थी वो ध्यान देना, कि जैसे ही क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया, सर्वर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये क्या करेगा, ऑटो माउंटेड, ऑटो मतलब ये अपने आप फाइल सिस्टम को अवेलेबल करा देगा क्लाइंट के यूज के लिए। जो सर्वर पे जो फाइल सिस्टम है जिसके लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, उसको अवेलेबल करा देगा क्लाइंट के लिए, सो दैट क्लाइंट इसको यूज कर सके, इस फाइल को। समझ आया या नहीं? यस मैम। वीडियो ब्लर है, बाकी बच्चे बताइए। नो मैम। यस मैम, मेरे में भी है। चलो एक मिनट दो मुझे। मैम मेरे में ठीक है। क्लियर है मैम, अब सही है मेरे में। इसको मैंने स्विच तो किया है दूसरे में, देखो। अभी बताइए कोई। अच्छा, नेटवर्क लग रहा है तो अभी ठीक है। अभी सही है अभी मैम।
अभी ठीक है मैम। चलो, तो ऑटो माउंटेड का मतलब क्या है कि हमने कहा कि देखो क्लाइंट और सर्वर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो सर्वर के पास कुछ डेटा होगी, सपोज डेटा है जिसको क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, तभी तो ये कम्युनिकेट करवाएगा ना, तभी ये रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना। हम किसी सर्वर से क्यों अटैच होते हैं? बिकॉज आई वॉन्ट सम डेटा विच इज नॉट प्रेजेंट विद मी, इसलिए मुझे वो डेटा चाहिए, इसलिए हम कनेक्ट करते हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। तो अब ऑटो माउंटेड डेमन क्या करता है, ये यहाँ रन होगा सर्वर पे, और जैसे ही क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा ये ऑटोमेटिकली, ऑटो मतलब अपने आप रन होगा, और इसका सर्वर का जो फाइल सिस्टम है उसको इनेबल करेगा क्लाइंट के यूज के लिए। सर्वर के पास अलग फाइल सिस्टम हो सकती है, इसके पास अलग फाइल सिस्टम हो सकती है, तो ये क्या ऑटो माउंटेड डेमन क्या करेगा कि यहाँ के फाइल सिस्टम को इनेबल करेगा क्लाइंट के यूज के लिए, सो दैट अगर क्लाइंट यहाँ का फाइल सिस्टम एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ का फाइल सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि हमने 8 टाइप के फाइल सिस्टम पढ़े, तो यहाँ पे जिस टाइप का फाइल होगा यहाँ पे फाइल सिस्टम भी उसी टाइप का होगा, है या नहीं? यस मैम। यस मैम। और क्लाइंट मे नॉट हैव दैट फाइल सिस्टम, क्लाइंट के पास कोई और फाइल सिस्टम हो सकती है। तो ऑटो माउंटेड डेमन क्या करेगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट आया यहाँ के फाइल सिस्टम को इनेबल कर देगा इसके यूज के लिए, कि आप इसको यूज कर सकते हैं इस फाइल सिस्टम को, एंड वंस द रिक्वेस्ट क्लाइंट इज एबल टू यूज दिस फाइल सिस्टम, ये इस डेटा को भी एक्सेस कर पाएगा, और ये डेटा रिमोटली एक्सेस हो जाएगी क्लाइंट को। समझ में आया या नहीं? समझ आया या नहीं? आगे मैम। नो मैम, एक बार बता दीजिए। कहाँ समझ नहीं आया, मैम स्नेहा जैसे कहाँ बताइए। जैसे मैम तो वो प्रोटोकॉल किस काम के हैं, जो उसमें सारे जो प्रोटोकॉल बीच में है ना, एफटीपी टीएफटीपी वो जो पढ़े हो वो किस काम, वो वही वही काम करते हैं ना, क्योंकि अगर सबका फाइल सिस्टम एक ही जैसा होगा तो हमें तो फिर किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करने के पहले उसका फाइल सिस्टम चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा फाइल सिस्टम है, जो हम नहीं करते हैं, है ना। यस मैम। नहीं लता, कहाँ तक से समझ नहीं आया ये बताइए। मैम जैसे इसमें आपने बताया कि रजिस्टर कोई भी डाटा को रजिस्टर करते हैं रिक्वेस्ट, मैम ये यहाँ पे। रिक्वेस्ट लिखा है मैंने। ओके रिक्वेस्ट, मैं इसे मैम क्लाइंट सर्वर रजिस्टर के समझ बीच रही में थी। क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज होती रिक्वेस्ट है ना। होता है। यस मैम। यही रिक्वेस्ट कर रहा है। बस यही मैम, मुझे लगा था यहाँ पे रजिस्टर वो क्यों कर रहा है किसी भी नहीं डाटा नहीं को। नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा है इस डेटा के लिए, तो ये डेटा इसके फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी ना एक्सेस होगी, इसके पास कोई और फाइल सिस्टम हो सकता है। तो ऑटो माउंटेड डेमन क्या करेगा, व्हेनेवर द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट द ऑटो माउंटेड डेमन ऑटोमेटिकली रन करता है और इस फाइल सिस्टम को इनेबल कर देता है यस इस मैम। क्लाइंट के लिए, सो दैट दिस क्लाइंट में एक्सेस द डेटा रिमोटली। ओके मैम, यही समझ में नहीं आया था मैम कि यहाँ पे रजिस्टर क्यों कर रहा, बाकी तो ये समझ में आया था हाँ कि चलिए, अवेलेबल करता है सारा। ठीक है। अब इसके पास ये जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, देखो इसमें ना कई बार, मैं इसको थोड़ा सा इसमें डिटेल इसलिए मैं बता रही हूँ कि कई बार सिर्फ ऑटो माउंटेड डेमन आता है, इसका सिंटेक्स लिखिए। तो ये जो बैक स्लैश, ये किस चीज का साइन है कंप्यूटर के टर्म्स में, डायरेक्टरी का। ये जो ऑटो माउंटेड डेमन होता है ये यूजर डायरेक्टरी के अंदर एस बिन के अंदर ऑटो माउंटेड, ये जब डालेंगे आप तो आपका ये ऑटो माउंटेड डेमन रन होगा। मतलब ऐसे तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन होता है, बट व्हेन यू वांट टू रन इट एक्सप्लिसिटली, हम यूजर के अंदर एसबिन के अंदर जाके सारे डायरेक्टरी हैं, पाथ हैं, ऑटो माउंटेड लिखेंगे और इसके पास साथ हम मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं उसका मतलब है उनमें से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इधर ऑप्शन टी और एन और भी। अब टी एन और भी का मतलब क्या है ये अभी मैं बता रही हूँ। टी इज यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग, मतलब मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या लिखूंगी, ऑटो माउंटेड ऑप्शन टी। अच्छा, लाइनक्स में हम हमारे पास बहुत सारे, मैं अभी
नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हर कमांड के साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तुम लोगों ने अगर फर्स्ट सेम में लिनक्स का कुछ कमांड किया था, अगर याद हो? यस मैम, यस किए मैम। थे। हाँ, तो देखो, अगर हम ls कमांड करते हैं तो ls के साथ ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन एल होता है, ऑप्शन ए वी होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यस मैम। मतलब हम इनमें से किसी एक को भी या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑप्शन टी एंड वी लिखा है, मतलब मैं इसको ऑप्शन टी के साथ भी यूज कर सकती हूँ, ऑप्शन एन यूज कर सकती हूँ, या ऑप्शन वी यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे ट्रबल शूटिंग चाहिए, मतलब जैसे कई बार हम ट्रबल शूटिंग करते हैं ना, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो अपने आप दूर हो जाए, तो हम लिखेंगे ऑटो माउंटेड ऑप्शन टी। एन इज यूज टू, ये क्या है? टी ये एक फ्लैग है, एन जो है ये फ्लैग है जिन, और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपेटिबिलिटी, ये एक फ्लैग है जो कंपेटिबिलिटी के लिए यूज करता है, हुआ करते हैं हम। किसकी कंपेटिबिलिटी के लिए? क्लाइंट और सर्वर की कंपेटिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। वी जो है ये वर्बिरोस मोड में काम करता है। वर्बिरोस का मतलब जीपीएस ऑन करते हो तो ऑडियो भी कई बार हम ऑन करते हैं ना, जो गाइड करता है, लेफ्ट जाइए यस राइट मैम। जाइए, है ना? यस मैम। यस मैम। से हम कहते हैं वर्बोस मोड, मतलब बोल बोल के गाइड करना। अब यस जैसे मैम, हम ऑडियो हम गाइडिंग। फाइल, हाँ फाइल जब हम कॉपी, सपोज हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कुछ कॉपी कर रहे हैं, तो मल्टीपल फाइल्स कॉपी होती है, जो दिखता है हमें कि ये फाइल कॉपी हो रही है, ये फाइल कॉपी हो रही है, दिखता है। यस मैम। अब उसी में अगर हम वर्बोस मोड ऑन करेंगे तो हमें बोल बोल के बताएगा, फाइल दिए, फाइल वो ऐसे। तो अगर हमें वर्बोस मोड ऑन करना है तो हम ऑप्शन भी डालेंगे, तो इट विल स्विच ऑन द वर्बोस मोड ऑफ द ऑटो माउंटेड, बोलेगा। ठीक है, तो हम इसको इन तीनों ऑप्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेमन है दैट इज लॉक्ड डेमन, LOCKD, लॉक्ड। अच्छा, लॉक डेमन के लिए तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग मोड बताया था। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, तो इट कैन बी इन ब्लॉकिंग मोड और नॉन ब्लॉकिंग मोड। यस मैम। सबको याद है? याद है मैम। तो तुम ही बोल रहे हो, बाकी किसी की आवाज भी नहीं आ रही है। लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग मोड याद है? पद्माक्ष, गौरव, अजय, प्रिंस, लॉकिंग, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। आई एम नॉट हियरिंग अ सिंगल वॉइस। गौरव, माय गॉड। अभिषेक, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग मोड। मैम नहीं याद है मैम। कैसे काम चलेगा अभिषेक, बताओ? अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले, भूल गए। भावेश बताइए, ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग मोड बताओ। मैम जब भी कोई सर्वर किसी एक क्लाइंट से डील कर रहा होता है तो वो उसको ब्लॉकिंग मोड में डाल देता है, ताकि कोई और क्लाइंट अपना वो ना भेज दे पैकेट्स, और मतलब डेटा का वो ना हो जाए लॉस। एग्जैक्टली, ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट अपना भेजता है तो या तो वो ब्लॉकिंग मोड में रह सकता है या नॉन ब्लॉकिंग मोड में रह सकता है। ब्लॉकिंग मोड का मतलब आपने उस क्लाइंट को ब्लॉक कर लिया, एंड अनटिल एंड अनलेस यू आर रिस्पॉन्डिंग अ फ्यू स्टेप फॉर द क्लाइंट, आप किसी दूसरे क्लाइंट को वो उस सॉकेट पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज ब्लॉकिंग मोड। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। याद आया या नहीं? तो लॉक्ड डेमन क्या करता है? जो ही ब्लॉकिंग मोड में हम यूज कर रहे हैं ना डेटा, तो हमारा लॉक्ड डेमन जो है वो ही ब्लॉकिंग मोड के लिए यूज होता है। मतलब जब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा, कैसे? आरपीसी के फॉर्म में। एनएफएस का मैंने डायग्राम बताया था तुम लोगों को, कि जिसमें हमारा एक मिनट, मैंने कहीं पे मुझे एक बार पेज देखने दो।
मैंने तुम लोगों को एनएफएस बताया था, उसमें डायग्राम होगा। मैम आगे है। आगे है ना? यस, देखो यहाँ पे मैंने ये हमारा एनएफएस का डायग्राम था, नेटवर्क फाइल सिस्टम का। यहाँ पे मैंने एक आरपीसी क्लाइंट बताया था, जो कि क्लाइंट के साइड में एक आरपीसी होगा, रिमोट प्रोसीजर कॉल, और सर्वर के साइड में भी एक आरपीसी होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए। याद है ये डायग्राम? अगर याद नहीं है तो कर देख लो। जब हम एनएफएस यूज करते हैं, नेटवर्क फाइलिंग सिस्टम, तो क्लाइंट और सर्वर दो साइड एक्टिव होता है, और दोनों के साइड में एक आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल चल रहा होता है। रिमोट प्रोसीजर क्यों? क्योंकि ये जो काम करेगा वो इस प्रोसीजर के लिए, यहाँ के लिए एक्सेस कर रहा है, और ये जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है। दोनों रिमोट चीजों पे काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे वर्क ऑन आरपीसी। ठीक है? यस मैम। तो अब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया, सपोज ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट यहाँ पे आया, तो ये आया किसके थ्रू? एक आरपीसी के थ्रू, रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू। लॉक डेमन क्या करेगा कि अगर ये ब्लॉकिंग मोड में है तो इस आरपीसी को ब्लॉक कर देगा, लॉक कर लेगा। ठीक है, इसको यहाँ ब्लॉक नहीं कहेंगे, ये इसको लॉक कर देगा। लॉक कर देगा तब तक जब तक एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स ये फॉलो ना कर ले, और इसके लिए इसके पास कुछ डेटा चली ना जाए। जैसे मैं तुम लोगों को कहा था कि कई बार हम कोई एक एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, हम कितना भी बैक करें, जब तक वो लोड नहीं होता है वो बैक नहीं जाता है। या फिर यस मैम। तुम ये जियो सावन सुनते हो, एड जब चल रहा होता है तुम कितना भी बैक करो, जाएगा वो? बैक जाता है? नहीं मैम। वो पूरा एड बज के ही हटता है वहां से। एप्लीकेशन भी जब ओपन करते हैं तो भी नहीं होता। यस मैम। तो अब वो जियो सावन पे वो जो ऐड आता है, आप कितना भी बैक करिए वो नहीं जाएगा। वो क्यों? वो क्योंकि वो ब्लॉकिंग मोड में है, वो जब तक आपको पूरा सुना नहीं लेगा नहीं हटेगा। अब आया समझ ब्लॉकिंग मोड क्या होता है? अब नॉर्मल जो गाने Yes, बज रहे हैं, ma'am. हम बैक करेंगे तो बंद हो जाते हैं, तो वो नॉन ब्लॉकिंग मोड में है। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब जब भी लॉक डेमन का काम क्या है कि जब आरपीसी के थ्रू किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया, अगर वो ब्लॉकिंग मोड में है तो वो उसको लॉक कर देगा। ठीक है? और अकॉर्डिंगली उसके प्रोसेस करेगा। अगर ब्लॉकिंग मोड में नहीं है तो नहीं करेगा, बट ये जनरली ब्लॉकिंग मोड में रखते हैं हम, तो इसलिए लॉक डेमन यूज किया है, क्योंकि जो भी आएगा रिक्वेस्ट इसको ब्लॉक कर देगा और उसको आरपीसी के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा है इसमें माउंटेड डेमन। माउंटेड डेमन का काम क्या है कि हाँ देखो, यहाँ पे सर्वर के पास बहुत सारी फाइल होगी। अब जैसे नॉर्मली देख लो कि मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, सपोज कई एप्लीकेशन होते हैं ना जिनका एक जनरल वर्जन होता है, एक प्रीमियम वर्जन होता है। प्रीमियम वर्जन के लिए हमें पैसे देने होते हैं, और जो फ्री वाला वर्जन होता है उसके लिए पैसे नहीं देने होते हैं। होता है ऐसा? यस मैम। तो अब क्या है कि सपोज कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिसमें हमारे साथ ऐसा होता है। सॉरी हम आपने क्या पूछा? यस, इसे हॉटस्टार। यस, हॉटस्टार यूज किया है तुम लोगों ने? मैम आजकल तो कोई भी अगर ओटीटी सर्विस ले रहे तो आपको प्रीमियम पे करने नहीं, तो पड़ता है। इसमें क्या है कि फ्री भी बहुत चीज अवेलेबल है, आप पैसे ना भी दे रहे तभी भी काफी चीज अवेलेबल है, बेसिक चीजें। और आप पैसे दे रहे हैं तो इसको आपको इसका प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, यही होता है ना? Yes, ma'am. अब हॉटस्टार का तो एक ही सर्वर होगा जहां पे सारी डेटा अवेलेबल है। अब ये कैसे चेक करेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा तो आपको ये वाला कंटेंट देना है, दिखाना है, या इस वाले कंटेंट का भी एक्सेस देना है? ये क्या करेगा? ऑथराइजेशन के ऊपर होगा ना कि हाँ, किस चीज के ये ऑथराइज्ड है। ऑथराइजेशन देखेगा कि तुमने किस आईडी पासवर्ड से लॉग इन किया है, और उस आईडी पासवर्ड के लिए क्या क्या एक्सेस राइट है। अगर पैसे दिए हुए हैं तो आपकी एक्सेस राइट इस प्रीमियम के लिए होगी, और आपके पास वो सारे फाइल अवेलेबल होंगे जो इसके अंदर हैं। आपने पैसे नहीं दिए हैं तो आपकी एक्सेस राइट यहाँ तक ही लिमिट रहेगी। मीन्स आपकी आईडी पासवर्ड से आपका लेवल ऑफ एक्सेस डिसाइड करेगा, कोई करेगा डिसाइड?
कि किस फाइल पे एक्सेस देना है? यस और नो, यही होगा। तुम लोग हो भी या नहीं? हाँ यस मैम। पद्माक्ष, Yes, ma'am. अजय, अभिषेक, मैं प्रिंस, में किसी की आवाज नहीं सुन रही है। समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम, मैम मेरे पास शोर ज्यादा इसलिए मैं बोल नहीं रहा मैम। अच्छा, तो अब क्या ये ऑथराइजेशन कौन चेक करता है? ये ऑथराइजेशन जो है ये माउंटेड डेमन चेक करता है कि कौन सा फाइल माउंट कराना है यूजर को। जिस फाइल को माउंट करने के लिए यूजर बोल रहा है, क्या वो उसके लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, ये चेक करने का काम माउंटेड डेमन का है। अंडरस्टूड? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा NFS CBD, NFS CBD डेमन। ये क्या करता है कि देखो, जो हमारा क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में आरपीसी है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, है ना। क्लाइंट के पास भी एक आरपीसी है और सर्वर के पास भी एक आरपीसी है। तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम हमारा NFS CBD का होता है। हमारा क्लाइंट के पास जो आरपीसी है, देखो, तो अगेन आई टेक आउट द डायग्राम। मैम क्लियर है, दिखाने की जरूरत मैम, वो हो जाए मैम, क्लियर है वो। हो गया? यस ठीक मैम, है। ये आरपीसी वाला क्लियर है। देन हमारा फिफ्थ है, अब छोटे छोटे हैं, NFS स्टैंड फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम लॉग्ड। बोलो। मैम ये पूरे कितने हैं? 10 हैं मैम आज 5 ही मैम करके छोड़ देते हैं मैम। ठीक है, ठीक है, 5 कर लो। और हैं तो बहुत सारे, बट लॉन्ग में आता है तो 10 लिखने से चल जाएगा। ये जो NFS लॉग्ड डेमन है, ये सर्वर पे लॉगिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स लॉगिन। अगर सपोज मुझे सर्वर पे लॉगिन करना है, और ये स्पेशली यूज होता है सोलारिस सर्वर। तुम लोगों ने नाम सुना है सोलारिस सर्वर? सर सुना है मैम। No, ma'am. नहीं सुना है, ढूंढना यूट्यूब पे सोलारिस। Okay, ma'am. ये क्या करता है कि सोलारिस सर्वर पे लॉग इन हम जब करते हैं, ये स्पेसिफिकली इसी के लिए है। तो जब हम सोलारिस सर्वर पे लॉग इन करते हैं तो आपके लॉगिन का सारा डिटेल लॉग रखता है। लॉग का मतलब डिटेल रखना। लॉग फाइल होता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं तो एंट्री करते हैं, अपना नेम डालते हैं, फोन नंबर डालते हैं, चेक इन टाइम, चेकआउट, सब कुछ डालते हैं। तो वो क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ लॉग फाइल जो कि आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। इस डेमन का काम वही है। अब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, कुकीज जो हम यूज कर रहे हैं ना जनरली, तो क्या होता है कि जब भी तुम ने साइन इन कर लिया है किसी एक साइट पे, नेक्स्ट टाइम जाते हो तो इट रिमेम्बर्स यू, है ना। तो मतलब क्या है, आपकी डिटेल कहीं ना कहीं तो उसने स्टोर कर रखी है। तो वहां पे क्या होता है, एक लॉग फाइल होती है। लॉग फाइल के अंदर सारी डिटेल स्टोर होती है किसी क्लाइंट की या किसी रिक्वेस्ट की। तो ये इसको मैनेज करने का काम NFS लॉग्ड डेमन का होता है। ठीक है, लॉग के NFS लॉग्ड डेमन क्या करता है, लॉग का मतलब होता है मॉनिटर करना। ये बैकग्राउंड में इस सोलारिस सर्वर पे जो भी क्लाइंट आया, जिस फाइल को एक्सेस कर रहा है, कितने देर के लिए एक्सेस कर रहा है, ऑल द डिटेल्स आर मॉनिटर्ड एंड स्टोर्ड बाय NFS लॉग्ड डेमन। ठीक है, चलिए तो आज 5 ही करते हैं। मैं नोट्स सारे के भेज दूंगी, गो थ्रू करना। अगली क्लास में बाकी बचे हुए 5 जो हैं वो हम करेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट। मैं अभी नोट्स भेज रही हूँ, इट्स ऑलरेडी थैंक यू विद मी, तो मैं सारे भी भेज रही हूँ।